हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है एक्स टू द पावर क्वेश्चन है 2 को पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 को पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। ये क्वेश्चन है 2 को पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 को पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हियर गिवन 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। इसका मतलब हुआ कि तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। तीनों आपस में इक्वल हैं। इनको हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसको हम सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू √8 एंड हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। चूंकि तीनों आपस में इक्वल हैं इसलिए हम फर्स्ट के साथ भी लास्ट को इक्वल लिखेंगे और सेकेंड मिडिल में जो है उसके साथ भी हम लास्ट वाले को इक्वल में लिखेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 का पावर x प्लस वाई है तो हम √8 को भी इस तरह से 2 के पावर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू √8 को हम लिख सकते हैं √2 का पावर 3। कैसे? 2 को 3 बार गुना करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आएगा, यानी 2 का पावर 3 का वैल्यू होता है 8 और रूट लगा हुआ है। एंड इसी तरह इधर भी 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू, इसको भी उस तरह हम लिख सकते हैं √2 का पावर 3। अब इसको आगे हम स्टेप में कैसे इसको लिख सकते हैं? 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3/2। रूट को आप जानते हैं, रूट को लिखा जाता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 यानी हो जाएगा पावर 3/2। एंड इसी तरह इसको भी सेम उसी तरह लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 का पावर 3/2। रूट को हटाएंगे तो रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो इसमें पावर है 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। रूट को हटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो 2 और 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें मिल क्या गया? हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। ये दो वैल्यू हमें मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने जिस तरह से x और y का वैल्यू निकालना सीखा है, ठीक उसी तरह हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो देखते हैं हम इसका वैल्यू कैसे अभी निकालेंगे। बहुत ही इजी है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वल टू क्या है? 3/2। उसके ठीक डाउन में लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू, इसका भी वैल्यू है 3/2। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 इक्वेशन नंबर 1 को लिखे ऊपर और x माइनस वाई इक्वल टू 3/2 इक्वेशन
टू को उसके ठीक डाउन में लिखे। अब यहाँ प्लस माइनस है, अगर हम इसको एडिंग कर देंगे तो एडिंग से ये कट जाएगा, एडिंग लिख देंगे, एडिंग, तो ये एक्स, ये वाई वाई कट गया प्लस माइनस, और एक्स एक्स जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 से डिवाइड करिए 1 टाइम जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 1 जा 3, प्लस फिर वही 2 से डिवाइड करिए 2 में 2 से तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आ गया 2x इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए 3 3 6/2, तो x का वैल्यू फाइंड करिए तो 2 डाउन में आ जाएगा तो हो जाएगा 6/2 इंटू ये 2 यहाँ पर आ गया। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 को, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया 3/2। x का वैल्यू हम फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड किसका करना है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। तो पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, तो पुट कर देंगे तो हो जाएगा, हम लोग एक बार लिखते हैं इक्वेशन 1 को, x प्लस वाई इक्वल टू हुआ 3/2। x के जगह पर कितना पुट करना 3/2, तो यहाँ हम पुट कर दे रहे हैं x के जगह वैल्यू 3/2 प्लस y इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे, y रुक जाएगा तो 3/2 इधर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस। अब y इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 2, फिर वही प्रोसेस 2 से 2 में डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 आएगा, माइनस 2 में 2 से डिवाइड करिए 1 टाइम जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3 आएगा। तो y इक्वल टू 3 में 3 घटाए 0, 0/2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 0/2 मीन्स 0। किसी भी अगर फ्रैक्शन में जो नंबर रहता है, अगर उसका न्यूमरेटर 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो y इक्वल टू हम कितना फाइंड कर लिए 0। तो हमारा लास्ट आंसर यहाँ कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस तरह से हमारा y का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसानी से बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह का इंटरेस्टिंग। अगर ये आप को समझ में आ रहा है, आ गया है, तो फिर हम चलते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें भी हम देखते हैं कि x का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मिनटों में इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5। ये यानी हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5। अब इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ये भी बहुत इजी है, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमारे पास है, हियर गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू है 5/2। ये यानी आपको यहाँ पर पहले पता करना कि x का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू यहाँ कितना हम पुट कर दें कि हमें रिजल्ट मिले 5/2। तो देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 यानी 2,
2 आएगा, जबकि यहाँ दिया है उसका वैल्यू कितना है 5/2, तो इससे नहीं होगा। अगर हम 2 यहाँ रखते x के जगह पर रख दें, इफ x इक्वल टू 2, अगर हम 2 रखते हैं देखिए तो हमें क्या 5/2 मिलता है, x प्लस, तो x के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं 2, तो 2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 5/2 आना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ 2/1 मान सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, इधर का 2 को डिवाइड करिए 1 से तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 आएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करिए 1 बार जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, इक्वल टू कितना आना चाहिए 5/2। यानी इसको जोड़िए 5/2 इक्वल टू 5/2, यानी ये सेटिस्फाइड करता है। यानी हम x के जगह पर कितना पुट कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं। तो बस जब x की जगह पर पुट करने से 5/2 मिल रहा है, x की जगह पर हम 2 पुट करते हैं तो 5/2 मिल रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो हम अब यहाँ भी जो हमारा वैल्यू फाइंड करना है वहाँ भी x की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं कितना आंसर आएगा, x⁻5 माइनस 1/x⁻5, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम पुट कर देते हैं कितना, x के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, तो हम यहाँ कर देंगे 2 का पावर x के ऊपर 2 कर दिया, पावर कितना 5 माइनस 1/2 का पावर 5। ये अब हम क्या करेंगे 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स इंटू करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 32 आएगा, माइनस यहाँ भी सेम 1/2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 32। कैसे आगे देखिए करके बता देते हैं आपको। 2 का पावर 5 मतलब होता है 2 को 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब तो 2 का पावर 5 जब हम कितना लिख सकते हैं 32, यहाँ भी 2 का पावर 5 की जगह पर लिख सकते हैं 1/32। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 1/32/1 मान सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 32 आएगा। 32 को डिवाइड करें 1 से कितना बार जाएगा 32 टाइम्स जाएगा। अब 32 का 32 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 32 इंटू 32 माइनस, अब 32 को 32 से डिवाइड करिए 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 1 इंटू 1 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 32 में 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आता है 32 में 32 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, इसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करके फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा मिल जाएगा आंसर। तो बहुत ईजी, हम इसको बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 32 इंटू 32 रफ में करते हैं मल्टीप्लाई, 32 इंटू 32 कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 3 का करिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसको जोड़ दीजिए 4 आया, यहाँ 6 6 12 होगा, 9 1 10, कितना आ गया 10 24 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा और नीचे बाई में 32। बस अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 24 में 1 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 10 23 बाई नीचे 32। बस यही हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखिए, बहुत इजी, बहुत कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2, तो कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x⁻5 माइनस 1/x⁻5। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख लीजिए। अब इसमें x का मान अपने सोचिए, आप ऐसा मान सोचिए कि इसको सेटिस्फाइड करे। तो अगर जैसे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 यानी हो जाएगा 2/1, इधर तो 5/2 है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब हम 2 का वैल्यू अपने मन से सोचेंगे, तो यहाँ 2 रखे अगर, तो 2 प्लस 1/2 x के जगह पर 2 रखना पड़ा, तो इक्वल टू 5/2। देखते हैं कि दोनों तरफ आ रहा है इक्वल कि नहीं, अगर आ रहा है मतलब x का वैल्यू 2 ही है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करें तो हम लोगों का आ गया 1 और 2 का एलसीएम 2 है, 2 को डिवाइड करें 1 से 2 टाइम्स गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आया, प्लस 2 में 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, इक्वल टू 5/2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5/2 इक्वल टू 5/2 सेटिस्फाइड हो गया, यानी x का वैल्यू कितना है
2 ही है। बस अब जो हमें फाइंड करना है उसमें हम रख दिए 2x के जगह पर 2 रख दिए तो 2 का पावर 5 माइनस यहाँ भी x के जगह पर 2 रख दिए 2 का पावर 5। इसका वैल्यू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से तो 32 आएगा माइनस 1 बाई यहाँ भी सेम वही चीज़ 32 आएगा। 32/1 मान सकते हैं 1 और 32 का एलसीएम 32 आएगा। 32 को 1 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा 32 टाइम्स जाएगा। 32 टाइम्स को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 32 इंटू 32 माइनस फिर 32 को 32 से डिवाइड कर 1 टाइम्स जाएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 आया। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1024 आएगा माइनस 1 का 1 से 1 आएगा नीचे 32। ये देखिए हम किया 32 को मल्टीप्लाई 2 2 4 6 हो गया फिर 3 2 जा 6 और 3 3 9 हो गया। इसको जोड़ दिए 4 हो गया यहाँ 12 हो गया और 9 1 10 हो गया यानी 1024 माइनस 1 यानी 1023/32 ये लास्ट हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं दोनों क्वेश्चन और इसी तरह से और आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और अपने मित्रों के बीच भी इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।